कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अंधकार ने हर तरफ से घेर लिया है। समस्याओं का साया इतना गहरा हो जाता है कि घर परिवार में शांति खो जाती है। मन बार बार उद्विग्न हो उठता है और आत्मा को लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ उसे दबा रहा हो। और ठीक ऐसे ही समय में आकाश में जब चंद्र ग्रहण घटित होता है, तब हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा भी तेजी से सक्रिय हो जाती है। परंतु दोस्तों, यही वह क्षण है जब ईश्वर हमें संकेत देता है कि अब समय है जागने का, अब समय है अपने जीवन को बदलने का। दिव्य चेतना में आज हम आपको एक ऐसा दिव्य रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन में न केवल शांति और संतुलन लाएगा, बल्कि आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता को भी दूर करेगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उन साधकों का अनुभव है जिन्होंने गुरु की कृपा से अंधकार को मिटाकर अपने जीवन में उजाला पाया। एक युवा साधक था जिसका जीवन लगातार संघर्षों में उलझा हुआ था। घर में क्लेश, मन में अशांति और शरीर में लगातार बीमारियां। चंद्र ग्रहण की रात उसके लिए हमेशा भय का कारण बनती थी। कहते थे लोग कि इस समय बाल झड़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं और घर में कलह आती है। वह साधक इन बातों को सुनकर और भी बेचैन हो उठता। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक महान गुरु से हुई, जिनकी आंखों में गहरी करुणा और अद्भुत शांति थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्र ग्रहण डरने का समय नहीं है, यह अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का अवसर है। गुरु ने उसे बताया कि जब जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तब तब साधना का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। उस रात साधक को पहली बार यह अनुभव हुआ कि अंधकार के बीच भी एक दिव्य प्रकाश छिपा है। जैसे ही उसने गुरु के बताए मंत्र का जाप शुरू किया, उसकी सांसें शांत होने लगीं, विचारों का शोर कम होने लगा और भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बाहर चंद्र ग्रहण था, लेकिन भीतर एक नए जीवन का उदय हो रहा था। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले क्लेश और वाद विवाद होता था, वहां अब मीठी बातें और आपसी सम्मान आने लगा। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, नींद गहरी होने लगी और सबसे अद्भुत बात, जो नकारात्मकता हर समय उसके चारों ओर घूमती रहती थी, वह जैसे गायब हो गई। यह सब गुरु की कृपा और उस साधना का परिणाम था जो उसने चंद्र ग्रहण के दौरान की थी। दोस्तों, यही संदेश हम दिव्य चेतना के माध्यम से आपके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण कोई डरने की घटना नहीं, बल्कि अपने जीवन को संवारने का अवसर है। यह समय है जब आप अपनी साधना, ध्यान और प्रार्थना से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। गुरु की कृपा, विश्वास और समर्पण से वह सब संभव है जो पहले असंभव लगता था। कल्पना कीजिए, जब आप अंधेरी रात में अपने कमरे में शांत होकर बैठते हैं, बाहर आकाश में चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव से ढका है, लेकिन आपकी आत्मा भीतर से चमक रही है। आप अनुभव करते हैं कि हर मंत्रोच्चार के साथ आपके भीतर की नकारात्मकता गल रही है, हर सांस के साथ पुराना बोझ उतर रहा है। धीरे धीरे आप हल्के होने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर है जो आपको आशीर्वाद दे रहा है। यही गुरु की कृपा है। साधक ने भी यही अनुभव किया। उस रात के बाद उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। और यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन लाखों साधकों की कहानी है जिन्होंने चंद्र ग्रहण की रात को अवसर बनाया और अपनी किस्मत बदल दी। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि आप भी अपने घर में शांति, स्वास्थ्य और सुख चाहते हैं, यदि आप भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज ही इस पथ पर कदम बढ़ाइए। दिव्य चेतना आपको लगातार ऐसे दिव्य रहस्य बताता रहेगा जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में उस दिव्य अनुभव को महसूस करने के लिए जो साधक ने किया? क्या आप चाहते हैं कि आने वाला ग्रहण आपके लिए नए जीवन का आरंभ बने? तब आइए, अगले क्षणों में हम गहराई से उतरेंगे उस साधना में, उस मंत्र में और उन दिव्य रहस्यों में जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। गहरी रात थी, आकाश पर बादल छाए थे और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। साधक अपने छोटे से कमरे में बैठा था, हाथों में जपमाला थी, लेकिन मन बार बार भटक रहा था। बाहर लोग कह रहे थे, आज चंद्र ग्रहण है, घर से बाहर मत निकलना, कोई शुभ काम मत करना। साधक के मन में डर था, लेकिन साथ ही यह सवाल भी था कि आखिर ग्रहण क्या सचमुच इतना खतरनाक होता है? तभी उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, ग्रहण का समय भय का नहीं, साधना का समय है।
इस क्षण में यदि तुम भीतर उतर जाओ तो तुम्हें वह मिलेगा जो जीवन भर ढूंढते रहे हो। वह आंखें बंद कर बैठ गया। धीरे धीरे सांसें लंबी होने लगीं, विचारों का तूफान शांत होने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कमरे का वातावरण बदल रहा हो। भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उठ रही थी। मन में एक आवाज गूंज रही थी, डरो मत, यह अंधकार केवल बाहर है, तुम्हारे भीतर तो अनंत प्रकाश छिपा है। साधक के पूरे शरीर में कंपन होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह डर है या दिव्य अनुभव। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे वह कमरे में नहीं, किसी और लोक में बैठा हो। चारों ओर गहरी शांति थी और दूर से मधुर मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे। उसके सामने एक विशाल आभा मंडल प्रकट हुआ जिसमें उसके गुरु खड़े थे। गुरु की आंखों से केवल प्रेम झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, यह ग्रहण तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को बाहर लाने का अवसर है। जो भय, जो पीड़ा, जो दुख तुम ढो रहे हो, सब आज समाप्त हो सकता है। बस अपने मन को समर्पित करो। साधक के आंसू बहने लगे। उसने माला को अपने हृदय से लगाया और मंत्र जपने लगा। हर मंत्र के साथ उसे लगा कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे वर्षों से दबा हुआ बोझ धीरे धीरे मिट रहा हो। बाहर आकाश में चंद्रमा काला पड़ रहा था, लेकिन भीतर उसका आत्मचंद्र खिलने लगा था। उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर कलह होती थी, वहां अब शांति छा गई। उसकी पत्नी, जो अक्सर चिंता और गुस्से में रहती थी, अचानक कोमल और शांत हो गई। बच्चे, जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, अचानक ध्यान केंद्रित करने लगे। यह सब देख साधक अचंभित था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे हुआ? केवल एक रात की साधना से सब कुछ बदल गया? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ब्रह्मांड के नियम सरल हैं। जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है, तब भीतर की छाया को मिटाने का अवसर मिलता है। जिस समय लोग भय में डूबे रहते हैं, वही समय साधक के लिए अमृत समान होता है, क्योंकि उस क्षण साधना का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगा कि यह जीवन केवल दिखने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब उसे नींद में भी अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे। एक रात उसने सपना देखा कि वह विशाल नदी के किनारे खड़ा है। नदी का पानी तेजी से बह रहा है और उसमें गंदगी, टूटे हुए पेड़ और कचरा बहता जा रहा है। वह डर गया। तभी उसके गुरु प्रकट हुए और बोले, यह तुम्हारे मन की नदी है। जब तक तुम अपनी साधना से इसे साफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ग्रहण का समय इस नदी को साफ करने का सबसे आसान अवसर है। सपना टूटते ही साधक ने प्रण किया कि अब हर ग्रहण वह साधना करेगा। उसने देखा कि जैसे जैसे वह ऐसा करता गया, उसका जीवन बदलता गया। पहले जहां वह हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता था, अब वहां धैर्य आने लगा। जहां पहले शरीर रोगों से घिरा रहता था, अब वह स्वस्थ होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जो नकारात्मक ऊर्जा उसके घर को घेरे रहती थी, वह पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन यह सब यहीं नहीं रुका। एक दिन साधना करते समय उसने अपने कमरे में दिव्य प्रकाश देखा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखें झपकने लगीं। उसमें से एक आवाज आई, तुम्हारा भय अब समाप्त हुआ। अब तुम वह मार्ग देखोगे जिस पर चलकर हजारों आत्माओं की मदद करोगे। साधक हिल गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके छोटे से प्रयास का इतना बड़ा असर हो सकता है। उसके मित्र और पड़ोसी भी बदलाव देखने लगे। जो लोग पहले कहते थे कि ग्रहण के समय बाल झड़ते हैं, बीमारी बढ़ती है, वे अब उसके घर में आकर अनुभव करते कि वहां शांति और सकारात्मकता फैली हुई है। लोग उससे पूछते, भाई, तुमने क्या किया? साधक केवल मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब गुरु की कृपा है। समय बीतता गया और साधक का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगा। उसके अनुभव सुनकर कई लोग उसके साथ साधना करने लगे। धीरे धीरे यह एक छोटा समूह बन गया, जहां हर ग्रहण की रात लोग इकट्ठे होकर ध्यान और मंत्र जाप करते। वहां की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती कि लोग कहते, यहां आने से ही मन हल्का हो जाता है। लेकिन साधक के जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके घर में अचानक बड़ी समस्या आ गई। उसका व्यवसाय घाटे में चला गया, परिवार में तनाव बढ़ने लगा। उसे लगा कि शायद सारी मेहनत बेकार हो गई। वह रोने लगा और गुरु से पुकारा, गुरुदेव, मैंने आपकी राह पर चलने का प्रयास किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तभी ध्यान में गुरु प्रकट हुए और बोले, बेटा, साधक का मार्ग कभी आसान नहीं होता।
ग्रहण केवल बाहर नहीं, भीतर भी आता है। यह संकट तुम्हारे भीतर की अंतिम अशुद्धियों को बाहर निकालने का साधन है। डरो मत, यह भी बीत जाएगा। बस अपने विश्वास को अटूट रखो। गुरु के शब्दों ने उसे नई शक्ति दी। उसने फिर से साधना शुरू की, पहले से अधिक गहराई में उतरकर, और सचमुच कुछ ही समय में उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। परिवार में नई ऊर्जा आ गई। यह अनुभव उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण था कि गुरु की कृपा और साधना की शक्ति किसी भी संकट को मिटा सकती है। साधक की यह यात्रा आज भी जारी है। हर ग्रहण की रात वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता है। वह जानता है कि जब हम भीतर से प्रकाशमान होते हैं, तब हमारी ऊर्जा चारों ओर फैलती है और अनगिनत आत्माओं को स्पर्श करती है। साधक की साधना अब केवल उसका निजी अनुभव नहीं रह गई थी। उसकी आभा इतनी बदल चुकी थी कि लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। जो भी उससे मिलता, उसे लगता जैसे उसकी थकान, उसका तनाव वहीं छोड़ आया हो। पर साधक जानता था कि यह सब उसकी शक्ति नहीं, बल्कि गुरु की कृपा और ब्रह्मांडीय नियमों का चमत्कार है। एक दिन चंद्र ग्रहण की रात फिर से आई। आकाश में लालिमा छाई हुई थी। लोग भयभीत होकर घरों में दुबके थे। साधक ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज की रात अद्भुत है। इस अंधकार को केवल बाहर मत देखो, अपने भीतर भी उतर कर देखो, क्योंकि भीतर का अंधकार ही सबसे बड़ा ग्रहण है। सबने मिलकर मंत्र जाप शुरू किया। पूरा वातावरण कंपन से भर उठा। अचानक साधक की आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान में गहरे उतर गया। उसने अनुभव किया कि उसका शरीर कमरे में नहीं, बल्कि किसी विशाल ब्रह्मांडीय लोक में बैठा है। चारों ओर अनगिनत तारे, बीच में चमकता हुआ लाल चंद्रमा और उसके सामने उसका गुरु। गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुमसे अनगिनत आत्माओं का कल्याण होगा। इस ब्रह्मांड में हर ग्रहण केवल छाया नहीं, बल्कि अवसर भी है। जब लोग डरते हैं, तब साधक ऊर्जा अर्जित करता है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाओ। साधक ने आंखें खोलीं और वह कंपन उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। उसके साथी यह देखकर स्तब्ध थे, क्योंकि साधक के चेहरे पर तेज इतना अधिक था कि कोई सीधे देख नहीं पा रहा था। उस रात जिसने भी उसके साथ ध्यान किया, उसने अपने भीतर अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस की। लेकिन गुरु ने उसकी यात्रा को और कठिन बनाने का निश्चय किया था। एक समय ऐसा आया जब उसके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। साधक ने पूरी रात जागकर प्रार्थना की। वह आंसुओं में डूबा हुआ था और कह रहा था, गुरुदेव, यदि आपकी कृपा है तो इस कष्ट को दूर कीजिए। तभी भीतर से एक आवाज आई, प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं, विश्वास में होनी चाहिए। उसने पूरे विश्वास के साथ मंत्र जाप किया। धीरे धीरे परिवारजन की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी गंभीर बीमारी अचानक कैसे कम हो गई। साधक ने मुस्कुराकर कहा, यह किसी दवा का चमत्कार नहीं, यह गुरु की कृपा का परिणाम है। समय बीतने के साथ साधक की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन वह बार बार अपने शिष्यों को यही समझाता, याद रखो, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। ग्रहण का समय हर किसी के लिए अवसर है, बशर्ते तुम उसे साधना में बदल दो। एक दिन एक व्यापारी उससे मिलने आया। वह तनाव, कर्ज और नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ था। साधक ने उसे केवल इतना कहा, अगले ग्रहण की रात अपने घर का दीपक जलाकर बैठना और पूरे समय मंत्र जाप करना। देखना, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। व्यापारी ने संदेह के साथ ऐसा किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। वह दौड़ता हुआ साधक के पास आया और रोते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बचा लिया। साधक ने उत्तर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे विश्वास ने चमत्कार किया। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उसके शिष्य बन गए। वे सब हर ग्रहण की रात एक साथ बैठकर साधना करते और वहां का वातावरण इतना दिव्य हो जाता कि लोग कहते, यहां बैठना ही जीवन को बदल देता है। लेकिन हर साधक की तरह उसके जीवन का अंतिम मोड़ भी आना था। एक बार उसने ध्यान में अनुभव किया कि उसका समय इस धरती पर समाप्त होने वाला है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी छाया क्यों ना आ जाए, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हें इस संदेश को दिव्य चेतना के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। उस रात साधक ने अंतिम बार ध्यान किया।
चंद्र ग्रहण का समय था। शिष्यों ने देखा कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। उसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि लग रहा था जैसे वह स्वयं चंद्रमा बन गया हो। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं, परंतु कमरे में ऊर्जा और शांति का ऐसा कंपन भर गया कि हर कोई रोते हुए भी आनंद का अनुभव कर रहा था। गुरु के आशीर्वाद से साधक का जीवन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नई यात्रा शुरू हुई। उसके शिष्य आज भी हर ग्रहण की रात उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, और लोग कहते हैं कि जब वे वहां बैठते हैं तो साधक की आत्मा अब भी उनके साथ होती है। यह कहानी केवल एक साधक की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अपने भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। चंद्र ग्रहण का संदेश यही है कि बाहर चाहे छाया छा जाए, लेकिन भीतर का चंद्रमा कभी न बुझने पाए।